दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ की जर्नी के बारे में बोलने वाला हूँ कि कैसे मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में मैंने कितना लॉस किया, उसके बाद मैंने कितना प्रॉफिट किया और आज के टाइम में मैं किस तरह से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है और आज क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। सारी चीज़ें मैं आज आपको वन बाय वन करके बोलने वाला हूँ। और अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो या आप लोग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो या आप लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग में लॉस कर चुके हो या प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज अपनी सारी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं। और उसके बाद मैंने कितना लॉस स्टार्टिंग में किया और आज मैंने कितना प्रॉफिट किया, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पूरी जर्नी सुनने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि अगर आप ट्रेडिंग में आते हो, ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं है और ट्रेडिंग इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी जर्नी सुननी होगी तो मैं आपको 4 साल बैक ले चलता हूँ कि 4 साल पहले, ये दोनों मेरी फ़ोटोज़ हैं, 4 साल पहले या 5 साल पहले की मेरी फ़ोटो, जब मैं ट्रेडिंग के बारे में मतलब कोई कंसेप्ट मेरे पास नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जब मैं इतना सारा था तो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप भी करते हो कि ऑनलाइन ऐप के बारे में। सबसे पहले जब मेरा ऑनलाइन में आया था तो मेरा सबसे पहले जो पैसा मैंने डाला था वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में, ऑनलाइन ऐप के बारे में। बहुत सी ऐप्स थी जो मैं सुनता था अपने फ्रेंड वगैरह से, तो वहाँ पे मैं पैसा डालना स्टार्ट करके कि यहाँ से अर्निंग करेंगे, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। कुछ टाइम के बाद वो एप्लीकेशन या वो ऐप क्लोज हो जाती थी, स्कैम कर दी थी, मतलब वहाँ से हम कोई पैसा नहीं कमा पाते। ये कम से कम बहुत टाइम चला, अलग अलग एप्लीकेशन में हमने पैसे डाले, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि हम नए नए थे। सुना था कि ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है कि फाइनली जब मेरे को बहुत से यूट्यूब पे मैंने देखा, कुछ फ्रेंड बोलेंगे कि ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं, जबकि मेरे को ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरे को इतना लगा कि हाँ ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखी, अकाउंट क्रिएट किया स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैंने वहाँ पे अपने कुछ पैसे डाले और वहाँ पर मेरा लॉस हो गया। उसके बाद मैं फॉरेक्स में आया, मैंने यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट किया और मैं लग गया ट्रेड करने। भाई बाइंग सेलिंग का देखे, कैंडल ऊपर जा रही है तो बाई करते, नीचे आ रही है तो सेल करते। स्टार्टिंग में मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जब मैं ट्रेडिंग के अंदर आया और आज 4 साल बाद ये मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ये इतना आसान नहीं था फ्रेंड, और ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर अभी आप लॉस में हो या बहुत सारे ट्रेडर जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जितने भी ट्रेडर नए आते हैं, मैं आपको एक बोलूँगा, अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या आपको उतना नॉलेज नहीं है, आपने उतना प्रैक्टिकल नहीं किया है, भले ही आपने हज़ारों वीडियोस देख रखी है, लेकिन अगर आपने रियल मार्केट में ट्रेड नहीं किया है तो आप ये मानकर चलो आपका वहाँ पे लॉस हो गया होगा। तो इसलिए मैं सबको एक पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप नए हो, तो पहले डेमो अकाउंट से ट्राई करो। डेमो अकाउंट में ट्राई करने के बाद भी आपका रियल मार्केट में टोटली अलग सीन होता है। जब आप रियल में जाते हो आपके वहाँ पे पैसे लगते हैं, आप वहाँ पे अलग ही ट्रेड लेते हो और आपका टोटली अलग साइकोलॉजी वहाँ पे चेंज होते थे। इसलिए छोटा सा अकाउंट बनाओ, उसमें कम से पैसे डालो, कम से मतलब ट्रेड करो। चाहे आप $50 का अकाउंट बनाओ या 100 का बनाओ, उससे बड़ा वहाँ पे पैसा मत लगाओ। उतना पैसा लगाओ जितना आप लॉस करने के लिए रेडी हो स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि आप इतना पैसा डाल दो कि आप बोलोगे मैं इससे पैसे कमाऊंगा, नहीं। 2 मंथ 3 मंथ तब आप उसी पैसे को थोड़ा थोड़ा लॉट लेके ट्रेड करते जाओ आपको। और एक साइड से अपना डेमो अकाउंट भी रखो, आप डेमो अकाउंट में भी लगाते जाओ और इस साइड से भी ट्रेड लगाते जाओ। आप देखो दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है। जब डेमो पे लगाओगे आपका वहाँ पे लॉस होगा ही नहीं। मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, आपका फिर से प्रॉफिट में जाएगा, वहाँ पे आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। लेकिन रियल में जब का लॉस होने लगता है तो आप ट्रेड काट देते हो, जब आपका प्रॉफिट होने लगता है तो आप उतना जल्दी वहाँ पे निकल जाते हो। तो लेकिन जब मेरा स्टार्टिंग पर आपको यकीन होगा कि मैं 1 साल तक ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाया था। और आज के टाइम में मैं 95 से लेके 98% मेरे ट्रेड जो है वो मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। अगर मेरे पास आज के टाइम में 500 का अकाउंट है तो उसके अंदर में भी मैं कम से कम $100 से ऊपर का प्रॉफिट ईजिली निकाल देता हूँ, जो बहुत बड़ी बात है। $500 के अकाउंट में मैं $100 का प्रॉफिट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हम अकाउंट मैनेजमेंट भी करते हैं। वहाँ पर जो लोगों के 500 के अकाउंट होते हैं उनके अंदर हम $100 का मतलब प्रॉफिट ईजी निकालते हैं। कभी कभी तो अकाउंट डबल भी करते हैं। तो ये हमारी मतलब मेरी अपनी एक्यूरेसी आज के टाइम की है। लेकिन एक टाइम वो भी था जब मैंने 100 के अकाउंट से स्टार्ट किया, 500 का मैंने यहाँ पे लॉस कर दिया, 1000 का मैंने एक मंथ के अंदर लॉस कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। और उसके बाद मैं एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं ट्रेडिंग क्विट करने लग गया था कि नहीं यार यहाँ से नहीं होगा। लेकिन फिर सीखा, क्योंकि आपको क्या होता है जब आप ट्रेड लगाते हो ना, आपको अगर जब आप लॉस करते हो, अगर आपको रियलाइज़ हो कि आपने गलती कहाँ पे की,
तो आपको खुद पता चलता है कि मैंने ये गलती की, आपको वो नोट करनी है, ये चीज़ याद रखना। आप आपने उस टाइम आप जब लॉस करते हो तो आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि मैंने गलत कहाँ पे गया यार, पैटर्न ये बन रहा था, मैंने ये गलत किया, यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। यहाँ मल्टीपल ट्रेड लेते हो, आपके माइंड में वो चीज़ें आती है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम फिर से जाते हो आप सेम गलतियों को रिपीट करते हो। तो मेरी आप सबको एक एडवाइस है, आप चाहे जब से भी ट्रेड करो, कितने आप सीनियर ट्रेडर हो या आप नए हो, उस मिस्टेक को नोट करके रखो और वो नोटबुक सामने रखो। जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने जाओगे, चाहे कुछ भी हो, कितना भी आपको यकीन हो कि नहीं ये ट्रेड मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, उस मिस्टेक को आगे से रिपीट नहीं करना। ये गारंटी है कि जितनी आप जो मिस्टेक आप एक बार करोगे, मतलब जो आपको मैंने बोला कि आपको वो छोटा अकाउंट लेना है, उसमें ट्रेड लगाना है। और ये सेम चीज़ें मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जो मैं आज करता हूँ, ये सेम चीज़ें मैंने की, पहले मैं नहीं कर रहा था। मतलब मैं ऐसा सोचा था कि यार मैं ट्रेड लगाऊंगा, स्टॉप लॉस में नहीं लगाऊंगा, मार्केट जहाँ जाएगी मेरा वापस तो आएगी मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपके पास लाखों का डॉलर का अकाउंट नहीं होता है कि आप उसको मैनेज कर पाओगे। अगर अगर आपके पास लाखों डॉलर का अकाउंट है और आप छोटा लॉट ले रहे हो, तो आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। जैसे आप डेमो में लगाते हो, आप बहुत बड़ा अकाउंट लेते हो, वहाँ पे बड़े बड़े लॉट लेते हो, क्योंकि वो खाली नहीं होता वहाँ पे अकाउंट, आपके वहाँ पे पैसों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे अगर 1,000 का अकाउंट भी है, 10,000 का अकाउंट भी, वो भी कम है। अगर आप लॉट साइज़ को यूज़ सही से नहीं करते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आप मार्केट में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमेशा जो मैं अभी आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें रिपीट कर रहा था, उसके बाद जब मैंने बहुत से यहाँ पे ट्रेड रूम का वीडियोस देखा, बहुत से समझा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो नोट करने के बाद भी मैं वो मिस्टेक कर रहा था। इवन आज के टाइम में भी मैं 2-4% में वो मिस्टेक करता हूँ। जब मैं आज के टाइम में भी लॉस करता हूँ, बाद में मेरे को रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी, ये मिस्टेक अगर मैंने नहीं की होती तो ये मेरा ट्रेड लॉस में नहीं गया होता। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में मैं सारे के सारे ट्रेड मतलब प्रॉफिट क्लोज करता हूँ। आज के टाइम भी हम यहाँ पर स्टॉप लॉस खाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्यों खाते हैं, वो हम अगर मिस्टेक करते हैं या कभी कभी आपको स्टॉप लॉस खाना पड़ता है, वो मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस नहीं खाओगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा जो आपको हमेशा याद रखनी है, ट्रेडिंग के अंदर मैंने एक चीज़ बोलते हैं कि नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट आर एफर्ट, समथिंग जस्ट टेक टाइम। कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना टैलेंट है, मतलब आपने कोई चीज़ कितनी सीखी है या आप कितना एफर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो, बोलते हैं ना क्रिकेट के अंदर किसी के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है या बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो तब भी रन नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम लेती है। तो ये एग्जाम्पल परफेक्ट है ट्रेनिंग के लिए। आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख लो, आप डेमो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, आप रियल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे ले लो, लाखों फंड वहाँ पे ले लो, आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखो, कुछ भी करो, ट्रेडिंग टाइम मांगती है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं फ्रेंड्स, आप एक चीज़ मेरी नोट कर लो, आप सर्च कर लो कि क्या पहले ही ट्रेड जाते सब लोग सक्सेस होते हैं? नहीं, हर कोई बंदा मार्केट में पहले लॉस करता है। लेकिन जो नए हैं, जो अभी लॉस कर रहे हैं, उसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी मिस्टेक को कम करो, प्रॉपर सीखो। पहले तो सीखो, सीखने के बाद भी आपका लॉस होगा, क्योंकि जब आप रियल में जाओगे तो आप मिस्टेक वहाँ पे करते हो। आपका एक ट्रेड मान लो $50 नीचे लॉस हो रहा है, और वहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस आ रहा है, आप वहाँ से दूसरा ट्रेड लगाते हो, देखते हो फिर मार्केट नीचे गिर गया तो डबल तेज से लॉस हो रहा है। तो ऐसी मिस्टेक मैं करता था, आज भी ऐसा लोग करते हैं। इसीलिए आप देखते हो मल्टीपल ट्रेड लगाने से आपका अकाउंट खत्म होता है। मतलब ऐसे बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो, आपको बाद में रियलाइज़ भी होता है, लेकिन आप उन चीज़ों को स्टॉप नहीं करते और आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। ओवर ट्रेडिंग में बहुत बड़ी बुरी हैबिट है इसके अंदर। ओवर ट्रेडिंग मतलब अगर आपका अकाउंट मान लो 500 का है, आपने $100 का प्रॉफिट निकाल दिया, तो वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप वहीं पे रुक जाओ। आपने एक गोल बनाना है कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, चाहे फिर जितना भी आपको कंफर्म हो कि यहाँ पे प्रॉफिट हो गई होगा, आपको नहीं जाना है मार्केट के अंदर, आप वहाँ से निकल जाओ। अगर आपको है कि मेरे पास 50,000 का अकाउंट है, मेरे को दिन का ₹1,000 निकालना है, इससे या 10,000 5,000 निकालना है, वो आपका निकल गया, वहीं पे ख़त्म। आपके पहले ट्रेड से निकला या दूसरे ट्रेड से निकला, आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, ट्रेडिंग करना, फिर नेक्स्ट डे जाओ। ओवर ट्रेडिंग करने से आपका अकाउंट खाली होता है, आप हमेशा लॉस में जाओगे, ये गारंटी है। आप दिन को अगर 50,000 भी कमाओगे सुबह के टाइम, शाम को आपका अकाउंट जीरो होगा, शाम को आप लॉस में होंगे और बाद में पछताते हो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है। ये मैं आपको अपनी चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रही थी। स्टार्टिंग में प्रॉफिट, बाद में लॉस, लेकिन ये सब चीज़ें आज 4 साल के बाद इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस, पेशेंस और आपका जो टाइम आप मार्केट मांगते हैं वो आप सीखते हो। आप जितना जल्दी, अगर मेरे को 4 साल लग गए हैं, अगर आप इन चीज़ों पे आज ही कंट्रोल करोगे तो आपको 10, मतलब आप नए हो, आपने 10 दिन देखा मार्केट को, आप सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली अपने जो आपका लॉस है उसको कम कर दोगे। अब आपका कभी लॉस नहीं होगा। बाकी जो आप मतलब ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। आप जितना जल्दी मिस्टेक से सीखोगे,
तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस नहीं करोगे आप। तो मैं सबसे चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को अच्छे से, जो आपको मैंने बोली, इनको याद रखो। और आप में से कोई बंदा अगर ट्रेडिंग पूरा सीखना चाहता है फॉरेक्स के बारे में, तो नीचे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ट्रेडिंग गुरु। वहाँ पे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स मिल जाएगा, एडवांस लेवल का कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ, मैं हर दिन इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आता हूँ। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ अपनी वीडियोज़ की, क्योंकि कोई प्रॉपर टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन मैं लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेड करवाता हूँ, लाइव प्रॉफिट करवाता हूँ लोगों को फ्री में। उसके बाद अगर किसी को अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है, अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है फॉरेक्स के अंदर, अगर आपको नहीं पता, उसके लिए भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपको ट्रेड नहीं करने होते, जो भी प्रॉफिट आता है उसको डिवाइड किया जाता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, वीडियो जाके देख लो, सारी जो आपको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को वहाँ पर पर्सनली पूछ सकते हो। नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नहीं बल्कि कम्युनिटी की दे रखी है, क्योंकि आपको वहाँ पे किसी और का कॉन्टैक्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरा कॉन्टैक्ट दिखेगा। इससे क्या होता है कि बाकी लोग किसी को डिस्टर्ब ना करें, उसके अंदर किसी का कॉन्टैक्ट नहीं दिखता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से सीधे पूछ सकते हो वहाँ पे। तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपको कोई भी डाउट है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, या आपको कहीं पे सीखना है, या कुछ भी आपको डाउट आ रहा है ट्रेडिंग को लेके, तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो मैं फिर से बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की हर एक वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।